बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 12.1 करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 11 तक आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा और यूनिट 13 जो है, जो आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, वो भी आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ यूनिट 12 रह गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको कह रहे हैं द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो एक सर्कल की बात हो रही है, आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, इसको जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, इसमें दो, आप दोनों में से कोई ये कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इस डायग्राम से करवाऊंगी। हम सिर्फ फिगर जो आपके पास फर्स्ट है इसी से ही करेंगे, दूसरे से हम नहीं करते। आपकी मर्जी, आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ईजी है तो आप इसी से ही करें। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो आपने क्या किया, एक सर्कल लगा देना है। अब आपको कह रहे हैं माइनर आर्क की बात हो रही है। ठीक है, इज डबल डेट द एंगल ऑफ द सबटेंडेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, और साथ में मेजर आर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पर मेजर और माइनर आर की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक माइनर आर ले लेती हूँ, मतलब ये ए से बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनर आर्क है और ये पूरा आपके पास क्या है, मेजर आर्क है। इसी तरह ए से बी तक आपके पास क्या है, माइनर आर्क, और ए डी पी भी इसमें आ रहा है और ये बी तक आपके पास क्या है, मेजर आर्क है। अब आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप क्या करें, इसको सेंटर को ओ से और जो ये बी तक है इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। एक सर्कल है, उसका माइनर आर्क है, उसका जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल मतलब ये जो आपके पास एंगल है। ठीक है, जिस तरह ए ओ बी, ये जो ओ के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ये आपको कह रहे हैं इज इक्वल टू है, किसके डबल है, डेट द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क हम यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से ज्वाइन कर दें और इसको भी ज्वाइन कर दें। अब आपको कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, डबल है, किसके, इस मेजर आर्क के एंगल के। ठीक है, ये जो मेजर आर्क एंड इज डबल मतलब सबटेंडेड, इसके जो ऑपोजिट पे जो एंगल आ रहा है वो वाला, इस एंगल के ये वाला एंगल। ठीक है, देखें द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उस सर्कल का आपने माइनर आर्क लेनी है और माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो आपके पास क्या है, डबल है। ठीक है, मतलब ये अगर आपके पास 60 डिग्री का है तो ये आपके पास कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, इस डबल डेट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। किसके डबल है, मेजर आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग आर्क के आपके पास क्या है, ये उसका जो एंगल है वो आपके पास क्या है, डबल है। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसमें से ए बी आपके पास माइनर आर्क है और ए डी आप बोल दें। ठीक है, डी बोल दें, ए डी भी आपके पास क्या, मेजर आर्क है। अब हमने क्या किया, ओ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओ से पी ज्वाइन कर दिया, पी से ए ज्वाइन कर दिया, ए पी टू ज्वाइन, पी टू बी ज्वाइन कर दिया, और ये आपके पास सेंट्रल क्या है, ओ है। ठीक है, हम इससे नहीं करेंगे, हम इस डायग्राम से करेंगे। अब आपके पास गिवन है, गिवन में आपको कह रही है अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, ए बी आपके पास क्या, माइनर आर्क है, और उसका सेंट्रल एंगल क्या है, ए ओ बी। ठीक है, ये एंगल जब बोले ना सेंट्रल एंगल, तो ये एंगल ओ के ऊपर बन रहा है। ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है, लेकिन हम कैसे इसे लिखेंगे, ए ओ बी, जो मिड में होते हैं उसके ऊपर एंगल बन रहा होता है, उसकी एंगल की बात हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द माइनर आर्क एंड हुज सेंट्रल एंगल इज ए ओ बी आ जाएगा। फिर हमने बोला पी एक आपके पास पॉइंट है, किसके ऊपर पॉइंट है, मेजर आर के ऊपर पॉइंट है, और आर का नेम क्या है, ए डी बी। आपके पास ये जो ऊपर लगाते हैं ये आर को शो करता है। ठीक है, ए डी बी इसका मेजर आर्क है। एंगल ए पी बी, ए पी बी, अब हमने ये वाला पी है ना, तो इसका मतलब है पी के ऊपर एंगल की बात हो रही है, इसके ऊपर एंगल की बात हो रही है, इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट पी। ठीक है, पी के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक एंगल आ जाएगा। एंगल कौन सा, ए पी बी, और एंगल किस एंगल के ऊपर बात हो रही है, पी एंगल के ऊपर बात हो रही है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये जो आपके पास एंगल है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, मतलब ये एंगल ए ओ बी ये किसके, ये डबल है आपके पास, किसके, ए पी बी के आपके पास क्या डबल है। इसको अगर हम 2 टाइम्स करें, ठीक है, इस एंगल को 2 टाइम्स करें तो तब वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक ही डायग्राम ली है, तो इस वजह से आप यहाँ पर केस ए और केस बी को छोड़ दें।
ठीक है, साथ में ये देख सकते हैं केस ए आपको फिगर ए की बात बता रहा है और केस बी आपके पास फिगर बी की बात हो रही है। तो इस वजह से हमने एक ही डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। जाहिर है आपने थ्योरम को प्रूफ करना है तो बस आपने सिर्फ ये लिखना है और नीचे केस ए केस बी को हम नहीं देखेंगे। अब आपको कंस्ट्रक्शन में कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ पी ओ टू मीट द सर्कमफेरेंस एट क्यू फॉर बोथ केसेस। ठीक है, अब फॉर बोथ केसेस नहीं, जस्ट एट क्यू तक लिखना है। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं पी से ओ तक आपने ज्वाइन करना है और ओ से क्यू तक आपने ज्वाइन कर दिया। और वो सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं, मतलब ये सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको आप बाउंड्री भी कह सकते हो या फिर सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हो। आप डायरेक्ट लिखते हैं ज्वाइन पी टू ओ एंड ओ टू क्यू, आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। अब हम यहाँ पर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, रीजन लिखना है कि ये कहाँ से आपके पास आया है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये वाला ट्राइंगल लेना है ए ओ पी, मतलब ये जो आपके पास ट्राइंगल है ये वाला हम ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये वाला हम ट्राइंगल लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए ओ पी, आपकी मर्जी, आप ओ ए पी ओ ए कुछ भी लिख सकते हैं। हमने ये ट्राइंगल लिया। अब इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं ओ ए कॉन्ग्रेंट ओ पी, आप लिख सकते हो ओ ए कॉन्ग्रेंट मेजरमेंट ऑफ ओ पी। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, आपके पास एक ही सर्कल है और एक सर्कल का ये भी रेडियस है और ये भी आपके पास रेडियस है। और याद रखें एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसी तरह ओ ए कॉन्ग्रेंट क्या आ जाएगा, ओ पी कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। इसके आगे आप रीजन लिख सकते हैं कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, कि आपके पास क्या आ जाएंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर आपके पास ये दोनों को इस ट्राइंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो अगर जिस ट्राइंगल में दो साइड्स ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उस ट्राइंगल को आप क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर ये बात आप याद रखें, जब एक ट्राइंगल हो जिसकी सारी साइड्स कॉन्ग्रेंट हो तो उस ट्राइंगल को आप इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। जिसकी टू साइड्स कॉन्ग्रेंट हो तो उसको आप आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और जिसकी कोई साइड भी इक्वल ना हो, मतलब कोई साइड आपस में इक्वल ना हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, स्केलियन ट्राइंगल। अब यहाँ पर आपने देखा कि ओ ए कॉन्ग्रेंट ओ पी है, तो मतलब इस ट्राइंगल की टू साइड्स कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास ट्राइंगल था, ट्राइंगल ए ओ पी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपके पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब है इसके आपके पास ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब ये जो एंगल ए है वो इस एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट। अब जाहिर हम एंगल ए तो लिख सकते हैं लेकिन एंगल पी नहीं लिख सकते। एंगल पी लिखा ये पूरा एंगल आपके पास आ जाएगा, तो हमें तो इसका हाफ चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, एंगल ओ ए पी जो मिड पे होता है उस एंगल की बात हो रही होती है। ये किसकी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, एंगल पी ओ पी ए के, ओ पी। ठीक है, ओ पी ए के मतलब पी के ऊपर एंगल बन रहा है तो इधर आपने क्या लिखना है, पी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका रीजन दे सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उनके ये वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका आप ये वाला रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी, जो स्टेटमेंट आपने 9th क्लास का कोई थ्योरम था उसमें प्रूव भी किया हुआ था कि आपके पास मतलब एंगल्स ट्रायंगल्स में, वहाँ पर तो आपके पास 9th क्लास में ट्रायंगल्स के थ्योरम्स है, तो उस ट्रायंगल में हमने प्रूव किया हुआ था कि अगर आपके पास इन दोनों एंगल को सम करें, ठीक है, ये आपके पास इंटीरियर एंगल है, तो जब आप इनको सम करें तो सम करने के बाद ये एक एक्सटीरियर एंगल ये जो है आपके पास इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू, ये कॉन्ग्रेंट किसकी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी ए के कॉन्ग्रेंट है। किस तरह, ये देखें,
अगर आपके पास ये एक तो ये दो लाइंस आपके पास कॉन्ग्रेंट आ गई हैं, ठीक है, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो तो इसका ये जो बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब कि ये जो आपके पास सिर्फ ये वाला एंगल है, ये आपके पास किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ए ओ क्यू के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने लिखा मेजरमेंट ऑफ ए ओ क्यू किसके कॉन्ग्रेंट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ पी ए, किसकी बात हो रही है, मतलब एंगल ए की बात हो रही है और एंगल पी की बात हो रही है, और यहाँ पर एंगल क्यू की, और सिर्फ ये पूरा एंगल ओ नहीं है, सिर्फ ये इतना सा एंगल ओ है, ठीक है। तो अगर आप इसकी रीजन लिखना चाहें तो आपकी बुक पे जैसे लिखी हुई, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उसके क्या होगा, सम होगा, ठीक है। इसका रीजन जो आपके पास बुक पे लिखा हो आप ये वो रीजन लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू, अब आपने ये ऊपर प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, आपने प्रूफ किया हुआ है कि ये जो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ किसकी इक्वल है, ये देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी किसकी इक्वल है, ओ पी ए के। तो आप लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल इसी जगह हम पुट कर देते हैं, ओ पी ए पुट कर देते हैं और इसको अपनी जगह पर ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप रीजन में यही वाली बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किस तरह हमने किया, ओ ए पी किसकी इक्वल है, ओ पी ए के, तो ओ पी ए आपने यहाँ पर लिख दिया, और ये वाला जो आपके पास है इसको आपने वैसे ही लिखना है, ओ पी ए को। अब ये देखें ओ पी ए यहाँ पर भी है और ओ पी ए यहाँ पर भी है, तो इसको आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी ए, और यहाँ पर हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला ट्रायंगल है उसमें भी ये सारी प्रूफ करें, तो हम यहाँ पर करेंगे सिमिलरली। अगर आप प्रूफ करना चाहें तो इसी तरह सारा ये लेंगे, इसको इसके कॉन्ग्रेंट करें, फिर इनके एंगल्स इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिहाज से आप इक्वल करें तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक दफ़ा प्रूफ कर चुकी हैं, तो अब हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम इसी स्टेटमेंट में से नेक्स्ट वाली की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपने देखा कि ए ओ क्यू था, ए ओ क्यू, अब हम लिखते हैं क्यू ओ बी, आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू ओ बी किसकी इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ओ पी ए था, मतलब ओ पी ए था, मतलब ओ पी ए, और अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ओ पी बी के, ओ पी बी की इक्वल हो जाएगा। इसको आप 1 कह सकते हैं, इसको आप 2 कह सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर देते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर देते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ क्यू ओ बी किसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू किसकी, इन दोनों के सम के हम करेंगे तो 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी ए प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी बी आ जाएगा। अब हमने इस पूरी स्टेटमेंट को इसके लिहाज से, डायग्राम के लिहाज से देखते हैं। ये देखें ए ओ क्यू क्यू ओ बी, तो इसका मतलब है ओ का ये वाला एंगल भी है और ये वाला भी एंगल है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ये वाला एंगल था, एक ये वाला एंगल था, तो अब तो हमें पूरा एंगल का सम है, तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब ए ओ बी कॉन्ग्रेंट किसकी हो जाएगा, या इक्वल टू आप कह सकते हैं या कॉन्ग्रेंट भी कह सकते हैं, किसकी इक्वल आ जाएगा। अब हम ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं। ये 2 तो आप वैसे ही रखें, 2 को या फिर कॉमन ले लें, 2 मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, कॉमन ले लें, फिर इन दोनों को हम देखेंगे। ओ पी ए, ये देखें ओ पी ए मतलब पी के ऊपर एंगल है, ओ पी पी तो ये भी पी के ऊपर एंगल है, तो इसका मतलब ये दोनों का सम जब करेंगे तो टोटल पूरा पी आ जाएगा। तो आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी, मतलब ए पी बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थ्योरम में यही बोला गया था, आपने इसी को प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी अगर आप इस एंगल को 2 टाइम्स करें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।